आइए आज बात करते हैं डिसीजन मेकिंग के बारे में। डिसीजन मेकिंग के अंदर जनरली 3 स्टेप की प्रोसेस होती है। पहली होती है कि हमारे पास कुछ चॉइसेस होते हैं जिसको अल्टरनेटिव्स भी बोलते हैं। सेकंड कोई क्राइटेरिया होता है हमारे पास जिसके बेस पे हम अल्टरनेटिव्स को कंपेयर करते हैं। और थर्ड में हम अपना डिसीजन मेक करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसका नाम है AHP। AHP इसकी फुल फॉर्म है एनालिटिकल हिरार्की प्रोसेस, AHP। तो कुछ एग्जांपल इसके देखते हैं। जैसे अगर हमें मोबाइल फ़ोन परचेज करना है तो मेरा क्राइटेरिया हो सकता है कि प्राइस, ऐप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और भी हो सकते हैं, साइज़, बैटरी का बैकअप, ये भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेरे पास कुछ ब्रांड्स हैं, एप्पल, सैमसंग, मोटोरोला। अब डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जनरली जो ब्रांड्स हैं क्राइटेरिया में अलग अलग होते हैं। लाइक प्राइस वाइज देखें तो एप्पल सबसे कॉस्टली है, कुछ और बहुत ही इकोनॉमिक हो सकते हैं। ऐप्स वाइज या ओएस वाइज कुछ और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो हमें ओवरऑल एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जिससे हम अलग अलग चीज़ों को कंपेयर कर सकें। तो हम इसमें इनपुट लेंगे यूज़र से ऑन द बेसिस ऑफ सॉर्ट ऑफ रैंक, लेकिन उसको कन्वर्ट करेंगे रेशियो डाटा के अंदर। तो ये सबसे बड़ा जो AHP का एडवांटेज है कि हम रैंक को रेशियो डाटा में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ और एग्जांपल देखिए। एडमिशन इन MBA कॉलेज अगर किसी को लेना है तो 2-3 क्राइटेरिया हो सकते हैं। ब्रांड कौन सा है, प्लेसमेंट, एक्सपोजर कैसा मिलता है। एक्सपोजर मतलब यहाँ पे स्टडीज़ कैसी हैं। अब इसमें एक चीज़ ये होता है कि अक्सर बहुत सारे क्राइटेरिया जो हम लेते हैं उनमें कोरिलेशन भी होता है। जैसे ऐप्स की अगर हम बात करें और OS की बात करें, ये काफ़ी हद तक रिलेटेड भी होती हैं। इसी तरह ब्रांड वो अच्छा होगा जिसका प्लेसमेंट अच्छा हो, जिसमें एक्सपोजर अच्छा मिले, और वाइस वर्सा। अगर प्लेसमेंट बहुत अच्छा है तो नेचुरली लॉन्ग टर्म में उसका ब्रांड अच्छा हो जाएगा, या एक्सपोजर अच्छा है तो ये चीज़ें भी अच्छी होंगी। तो इनमें कोरिलेशन तो होता ही है। पर हम मानते हैं कि इनका थोड़ा थोड़ा सा ABC का या DEF का या अलग अलग ब्रांड्स का इनके अंदर अलग अलग स्कोर है, इनमें वेटेज इनका अलग अलग है। मैं एक्चुअली ये देख रहा था, यहाँ भी ब्रांड है, यहाँ भी ब्रांड है। आई थिंक इसको मैं ब्रांड नेम कर देता हूँ, ब्रांड नेम। एक और मैंने लिया था कि अगर मैं हाउस देखूँ, बाई करना है, तो जनरली कुछ जो कपल्स हैं जिनके किड्स हैं वो देखते हैं क्राइटेरिया कि नियरनेस टू ऑफिस एक क्राइटेरिया हो सकता है, बच्चों के स्कूल के भी नज़दीक हो, मार्केट के भी नज़दीक हो, प्राइस भी देखना है। दिल्ली में अगर आप लेना है तो बिल्डर्स, DLF, ओमैक्स, पार्श्वनाथ, एसोटेक हो सकते हैं। तो इसको चूज़ कैसे करें, इस पूरे प्रोसेस का नाम है AHP। तो AHP के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास जैसे मैं इस एग्जांपल से काम कर रहा हूँ कि मेरे पास एक कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं और कुछ ब्रांड्स, मतलब कुछ उसके क्राइटेरिया हैं जिसमें से एक ब्रांड, प्लेसमेंट और एक्सपोजर है। अब हमें यहाँ दो चीज़ों के बारे में सोचना है। पहला तो इन तीनों के बारे में सोचना है। जो क्राइटेरिया हैं हमारे, क्राइटेरिया के ऊपर हमें देखना है कि कौन सा क्राइटेरिया कितना इंपॉर्टेंट है, इनका वेटेज हो मेरे पास। सेकंड, हर क्राइटेरिया पे इंस्टीट्यूट्स का भी वेटेज हो, तो मैं उनका एक मैथमेटिकल मॉडल बना के उनके स्कोर निकाल सकता हूँ। तो इसमें हम जो यूज़ करने वाले हैं वो इस तरह की चीज़ यूज़ करने वाले हैं हम। यानी हम एक देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे ब्रांड का प्लेसमेंट से, यानी इसको हम बोलते हैं पेड कंपैरिजन। जितने भी हमारे पास क्राइटेरिया हैं या जितने भी मेरे पास अलग अलग अल्टरनेटिव्स हैं, हर क्राइटेरिया के ऊपर उनका पेड कंपैरिजन किया जाएगा। यही इसकी काफ़ी लिमिटेशन है कि नंबर ऑफ कंपैरिजंस आपके बढ़ते जाते हैं जब आपका नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ते जाएं। जैसे अगर दो हैं, फार्मूला है n × n-1/2। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिए हैं, ब्रांड, प्लेसमेंट, एक्सपोजर। तो 3 के मेरे 3 पे 3 कंपैरिजन है, यानी ब्रांड को प्लेसमेंट से कंपेयर करें, ब्रांड को एक्सपोजर से, प्लेसमेंट को एक्सपोजर से। अगर हमारे पास 8 या 9 है तो ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि मतलब 3-4 तक तो चलो कर सकते हैं, 6 कंपैरिजन, लेकिन आगे नंबर ऑफ कंपैरिजन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। तो इसमें एक और चीज़ निकल कर हमारे सामने आती है, इनकंसिस्टेंसी। कि हम कई बार इस तरह की बातें करते हैं जो इनकंसिस्टेंट हो। ट्रेडिशनल लिकर्ट स्केल पे हम, ये आपको देखने में लगेगा, ये इट्स ए ब्लेंड ऑफ सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल एंड लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल एक तरफ पे होता है। इसमें हमें क्या करना है, हमें हर चीज़ का पेड कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे होगा, जैसे ब्रांड, प्लेसमेंट और एक्सपोजर, ये मैं कॉलेज चूज़ करने की बात कर रहा हूँ। तो इसमें हम कैसे लिखें, इसे कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट या ब्रांड।
तो ऑब्वियसली सम पीपल में से प्लेसमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वल है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है या एक्सट्रीमली? तो इसमें हमारे पास चॉइस है, हम न केवल इन 1, 3, 5, 7 में चूज़ कर सकते हैं, हम बीच के 2, 4 भी चूज़ कर सकते हैं, 8 भी। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं 9 पॉइंट, 11 पॉइंट, जो भी आपको लगे। प्लस आप इसमें 1.1, 1.3, 3.2 ऐसे भी दे सकते हैं। जितना भी आपको लगे, जो भी कहीं पे भी, जो लिकर्ट स्केल में था ना कि 3 के बाद 4 ही दे सकते हैं, 4 के बाद 5, इसमें आपका जो मर्जी आप आंसर दीजिए। कितना इंपॉर्टेंट है ये? अब इस चीज़ को जैसे हमने एक सिंपल यूज़र से पूछा कि अच्छा आप बताइए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। यूज़र ने कहा कि देखो ब्रांड और प्लेसमेंट में तो प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, ब्रांड और एक्सपोजर में एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है, और प्लेसमेंट और एक्सपोजर में लेट्स से एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है। एक्सपोजर मतलब क्या, नॉलेज है, कितनी टीचिंग है, लॉन्ग टर्म में, आज नहीं हुआ तो प्लेसमेंट कल हो जाएगा, पर ये तो लाइफ लॉन्ग काम आएगा। तो एक्सपोजर सबसे इंपॉर्टेंट, फॉलोड बाय प्लेसमेंट, फॉलोड बाय ब्रांड। अगर ऐसा है तो इसका मैं एनालिसिस कैसे करूँगा, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसका पूरा, बाकी तो मैथमेटिकल है और वो बहुत सिंपल है, उसकी टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं, आप वैल्यू डालें आंसर आ जाता है। ये एक बार समझते हैं, एंड यूज़र से हम क्या पूछेंगे। एंड यूज़र से हम पूछ रहे हैं ब्रांड और प्लेसमेंट में कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप ही देखिए एक बार, ये आपको अपने अगर किसी सिबलिंग का, किड का एडमिशन करवाना है, कितना ज़्यादा है, तो लाइक प्लेसमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट। मोर इम्पॉर्टेंट तो है ही ब्रांड से, लेकिन हाईली इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको बोलेंगे 5। मैंने यहाँ पे इसको किया 5, तो मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, ये हो गया 5। एक्सपोजर और ब्रांड में कितना इंपोजर है? एक्सपोजर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक लेट्स से मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, प्लेसमेंट और एक्सपोजर में, इस दोनों में आप इक्वल इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं, मोर इम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, मोर इम्पॉर्टेंट बोल दिया, राइट। अब इस चीज़ को हम टेबल फॉर्मेट में कैसे लाएंगे? तो मैंने यही लिख दिया ब्रांड और यही 3, लेकिन इसको पढ़ा ऐसे जाएगा, ब्रांड इज प्रेफर्ड ओवर। इसको इस वे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जब फर्स्ट है प्लेसमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट, प्रेफर्ड ओवर या इंपॉर्टेंट ओवर भी कर सकते हैं इसे। प्लेसमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ब्रांड, कितना? 5 टाइम्स। सो प्लेसमेंट ब्रांड से यहाँ पे मैं लिखूंगा 5। इसको पढ़ेंगे कैसे? प्लेसमेंट, इसलिए मैंने आगे लिख दिया प्लेसमेंट इज प्रेफर्ड ओवर ब्रांड 5 टाइम्स, यानी हाईली इंपॉर्टेंट है। सेकंड, ब्रांड और एक्सपोजर में 3। तो जिस साइड है, मतलब अगर आप इधर आंसर देंगे तो ये वाला पढ़ा जाएगा, अगर आप इधर आंसर देंगे तो इस कलर में जाना है। मैंने थोड़ा कलर डिफ्रेंशिएट करने की भी कोशिश की है। यहाँ पे हमने लिखा है एक्सपोजर ब्रांड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपोजर और ब्रांड का जो कंपैरिजन किया, यहाँ पर हमारा आंसर आया 3। थर्ड, प्लेसमेंट और एक्सपोजर की हमने बात की, यहाँ पे लिखा है 3, प्लेसमेंट और एक्सपोजर। प्लेसमेंट, एक्सपोजर, इसको पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ा जाएगा एक्सपोजर इज प्रेफर्ड ओवर प्लेसमेंट। हम बोल रहे हैं प्लेसमेंट इज प्रेफर्ड ओवर एक्सपोजर, कितना है? नहीं, एक्सपोजर इज प्रेफर्ड ओवर प्लेसमेंट है, एक्सपोजर इज प्रेफर्ड ओवर प्लेसमेंट, और यहाँ 3 है। तो अब अगर हम उल्टा बात करें कि ब्रांड और प्लेसमेंट की बात करें, देखो तो हम पढ़ रहे हैं प्लेसमेंट इज प्रेफर्ड ओवर ब्रांड, तो ब्रांड कितना प्रेफर है? 1/5 हो जाएगा वो। यहाँ पे इसको मैं कैसे लिखूँ? 1/5 कि ये कैसे हुआ कि अगर ये 5 टाइम्स है तो इसका इन्वर्स ही होगा ऑब्वियसली। अगर ये एक्सपोजर ब्रांड से 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ब्रांड एक्सपोजर से 1/3 होगा, 1/3। और ये कितना है? एक्सपोजर प्लेसमेंट से 3 गुना इंपॉर्टेंट है, तो प्लेसमेंट एक्सपोजर से 1/3 होगा। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो हमें क्या करना है अब, इसमें एक एग्जाम्पल पे हम काम करते हैं जिसमें चॉइस की बात करेंगे। हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ हमारे पास क्राइटेरिया हैं, सबसे पहले हमें इस तरह के कंपैरिजन करवाने हैं एंड यूज़र से। कितने कंपैरिजन होंगे? कंपैरिजन हमें हमारे होंगे, पहला तो विद इन दिस, सेकंड ब्रांड के अंदर इन तीनों का, प्लेसमेंट में इन तीनों का, और एक्सपोजर में इन तीनों का। 4 ऐसी टेबल बनेगी, उस 4 टेबल से हम कुछ स्कोर कैलकुलेट करेंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।